जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडीबैंग पेंट प्रो में ड्राइंग की। हमारी आज सेकंड क्लास होने वाली है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ जो है वो आपको टूल्स एक्सप्लेन किए थे कि किस तरह से मैंने बेसिक टूल्स ही बताए थे कि किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, और बाकी टूल्स के बारे में मैंने कहा था कि जूं हम ड्रॉ करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे कि आपको वो चीज़ें आ जाएंगी करनी, कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइम जो है वो टूल्स को समझने में लगा देंगे तो वो आपके लिए बोरिंग भी होगा, और टूल्स यूज करके ही आपको अच्छे से समझ में आ सकते हैं कि उनको किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लाइन आर्ट्स जो है वो ड्रॉ करने सिखाऊं। ठीक है, कोई भी जब हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं, और सिंपली ब्लैक आप ब्रश टूल से लेके आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रो हो जाओ, जब आपको ड्रॉ करना आ जाए, तो फिर आप जो है वो किसी कलर्ड वे में से या अपने तरीके से भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसका इशू नहीं है। अभी मैं जस्ट आपको टेक्निक सिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट ही यूज करूंगी। तो मैं आज एक ड्रॉ करने वाली हूं एक आइसक्रीम। ठीक है, ये वाला इमेज मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसको यूज करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि जब आप गूगल पे लिखते हो, क्योंकि अभी आप बिगनर्स हो, अभी आप जस्ट सीख रहे हो, तो आप इतना इंसान का माइंड नहीं होता कि वो खुद से ही कोई ड्रॉ कर ले। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कोर्स जो है वो डिजाइन इस तरीके से किया है कि कोई नहीं भी जिसको कुछ भी करना आता वो भी इसको ड्रॉ कर सके और वो भी यहाँ से सीख सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बता रही हूँ कि जब आप गूगल पे लिखते हो ना, कोई भी चीज आप लिखते हो, किसी भी चीज के लिए कोई भी चीज आप लिखते हो, तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं आइसक्रीम ड्रॉ करती हूँ। तो मैंने गूगल पे लिखा आइसक्रीम कोन। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो इमेज है ये एक इलस्ट्रेशन है, ये किसी बंदे ने बनाई है और ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह ये है, या किसी वेबसाइट कुछ जो है वो ड्राइंग्स की वेबसाइट्स भी होती हैं, वहां पे भी लोगों ने लगाया होता है। और ये देखें, ये भी किसी ने ड्रॉ किया है अपने पास। और इसी तरह आप ये वाला इमेजेस देखें, इसमें भी किसी ने ड्राइंग बनाई हुई है। लेकिन अब आपने ये ध्यान करना है कि जब आपने ड्राइंग बनाने के लिए इमेजेस चूज करने हैं गूगल से या पिंटरेस्ट से भी आप चूज कर सकते हो। पिंटरेस्ट पे जाएं और वहां से आपको अच्छे अच्छे इमेजेस जो है वो वहां से मिल जाएंगे। तो आपने ये ड्राइंग वाले इमेजेस नहीं उठाना है। ड्राइंग वाले इमेजेस इसलिए नहीं उठाने क्योंकि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये किसी की कॉपीराइटेड है, आप इनको कॉपी नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए वैसे अगर आप खुद से ड्रॉ करना चाहते हो तो आप करें, लेकिन प्रोफेशनली एक तरीका ये होता है कि आप रियल लाइफ इमेजेस उठाएं, क्योंकि जब आप उनको ड्रॉ करते हो तो फिर वो डिफरेंट हो जाती हैं और उनका एक डिफरेंट लुक हो जाती है। जैसे ये एक रियल आइसक्रीम की इमेज है। ठीक है, इसी तरह जो है कुछ ऐसे इमेजेस आपने उठाने जो क्लियर हो। ठीक है, लाइक दिस, या इसमें से आप कोई एक ड्रॉ कर सकते हो जो आपको क्लियर सामने दिख रहा है, उसको ड्रॉ कर सकते हो, या सारे भी ड्रॉ कर सकते हो, एक को ड्रॉ करके बाकी आप कॉपी कर सकते हो इस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस तरह के इमेजेस उठाने हैं जो ड्राइंग इमेजेस ना हो, इस तरह के इलस्ट्रेशन वाले इमेजेस ना हो, इस तरह के इलस्ट्रेशन वाले इमेजेस ना हो। ये बहुत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है और हम इसको ड्रॉ करके बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक इमेज मैंने सिलेक्ट किया, मैं उसको अपने मेडीबैंग पेंट में प्रो में लेके आती हूँ। आप फाइल पे जाएं और यहाँ पे जाके आप ओपन पे क्लिक करें। फाइल में जाके ओपन एज न्यू लेयर, ओपन द इमेज एज ए न्यू लेयर पे क्लिक करें। तो मेरे पास डाउनलोड्स में ये इमेज जो है ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये डाउनलोड्स में मेरे पास इमेज पड़ा हुआ है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ तो ये मेरे यहाँ पे कैनवस पे ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने इमेज को मेडीबैंग पेंट प्रो में लेके आना, तो यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल टी। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपको मूव करने के लिए और फ्लिप करने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे देता है। तो मैं इसमें से ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ये जिसके ऊपर स्प्रिंकल्स है ना, ये वाला ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके इमेज को बड़ा कर सकते हो। मैं अपने पूरे कैनवस के ऊपर यही वाला इमेज जो है वो इसको रखती हूँ, ताकि हम इसी को ही जस्ट जो है ना वो ड्रॉ करें। मैंने जो इमेज सिलेक्ट किया उसमें क्योंकि 2-3 आइसक्रीम के जो स्टाइल्स थे वो थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मे बी आपको लग रहा हो। बहरहाल
यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है जब आपका ये सेट हो जाए, और उसके बाद फिर ये देखिए कि आपने एक न्यू लेयर लेनी है, ठीक है, एक न्यू लेयर लेनी है और उसके ऊपर ड्रॉ करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब हम न्यू लेयर लेते हैं, मैं एक आपको करके बता देती हूँ, जब हम न्यू लेयर पे काम करते हैं ना, ऊपर वाली लेयर के ऊपर, और जो हमारा इमेज है वो नीचे वाली लेयर पे रहेगा, तो आपने बी प्रेस करना है, आपके पास ये ब्रश टूल आ गया, ठीक है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ किया है, कुछ भी मैंने ड्रॉ किया, लाइक ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, कुछ भी जस्ट ऐसे ही। अब ये मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैं अगर कुछ रेज करना चाहती हूँ तो मैं ई प्रेस करूंगी अपने कीबोर्ड से, ई प्रेस करें और ये देखें कि इसका साइज जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो अब ये मेरा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो ये यहाँ पे रेज हो गया, इजीली रेज हो गया, ठीक है, इसको रेज कर सकता है इजीली। जब आपकी लेयर जो है वो डिफरेंट होगी तब ये रेस हो सकता है। लेकिन अगर आपने क्या किया है, अक्लमंदी अगर आपने की है बहुत ज्यादा, कि आपने जो आपका जिस लेयर पे आपका इमेज था, ये देखें लेयर 2 पे मेरा इमेज है और लेयर 3 पे मैं पहले ड्रॉ करी थी, अभी मैं लेयर 2 पे ही ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी इस तरह से ड्रॉ किया है, कुछ भी, और मेरी मिस्टेक हो गया, मुझे रेज करना है इसको, तो मैं ई प्रेस करती हूँ जब, तो अब जब मैं इसको रेज करती हूँ तो देखें मेरा इमेज भी रेज हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो इसमें काम है ना, ये सारा लेयर्स पे होता है और लेयर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और जो ओरिजिनल लेयर होती है उसको नीचे रखना होता है, उसको छेड़ना नहीं होता, आपने ऊपर वाली लेयर पे जो है ना वो काम करना होता है। तो अब यहाँ पे मैं चलती हूँ अपने ऊपर वाली लेयर पे, जहां पे हम ड्रॉ करेंगे इस स्प्रिंकल वाली आइसक्रीम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें नजर आ रहा है कि ये कोन जो है ये पीछे है और ये जो आइसक्रीम का जो ऊपर स्कूप है ये ऊपर है, देखें यहां से निकला हुआ भी नजर आ रहा है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम आइसक्रीम का पहले नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर देती हूँ, और अगर कोई बीच में कोई बात आगे बताने वाली तो तब मैं जो है आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है। तो ब्रश टूल लेते हैं हम, बी प्रेस करें और ब्रश टूल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस चीज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अपने कैनवस को मूव करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हैंड टूल यूज करते हो, और हैंड टूल में क्या होता है कि आप जो है वो सिंपली एच प्रेस करते हो तो आपके पास हैंड टूल आ जाता है, या यहाँ पे टूल्स में लास्ट पे ये हैंड दिया हुआ है तो ये आप ले सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि कोन पीछे है और ऊपर जो है ये इसका स्कूप है, तो यहां से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और जो इसके ऊपर वाला स्कूप है वो तो बाद में भी होता रहेगा, ठीक है। यहां से मैंने ब्रश टूल लिया और मैं ड्रॉ कर रही हूं बहुत ही आहिस्तगी से। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हुए देखें कि मेरा जो मैं ब्रश टूल मैं यूज कर रही हूँ, इसमें मेरा जो करेक्शन है ऊपर ऑप्शन आप देख सकते हो, ये जो मेरा ऑप्शन है ये 40 पे है, ठीक है। 40 पे ऑप्शन रखने से क्या होता है कि आपकी ड्राइंग स्मूथ बनती है, और आपका अगर हैंड शेक कर रहा है तो आपकी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनती। मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देती हूँ। अगर मेरा करेक्शन टूल जो है वो 0 पे है तो ये देखें कि किस तरह की ड्राइंग बन रही है, किस तरह की ये टेढ़ी मेढ़ी से जा रही है, ठीक है। और अगर मेरी ये करेक्शन टूल जो है ये 40 पे है तो अब ये किस तरह का लुक दे रहा है आप देख सकते हो। समटाइम
जब आपका हैंड शेक कर रहा होता है या आप ज़्यादा फोकस नहीं होते हो, तब इस तरह का इशू आता है कि आप कुछ ड्रॉ करते हो तो वो एग्जैक्टली वैसा नहीं बन रहा होता। तो इसका सिंपल इसका हल ये है कि आप कंट्रोल Z प्रेस करें और जो है इस चीज़ को रेस कर दें और ये इस तरह से बन गया। ठीक है, अब जो इसके एक्स्ट्रा जो एजेस हैं उनको मैं कर देती हूँ रेजर टूल से लेके रिमूव। रेजर टूल को हमने छोटा करना है ताकि जितना हमें चाहिए हम उतना ही इसको जो है ना यूज करें। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे भी इशू है, यहाँ पे अपने कीपैड पे आप ई प्रेस करें तो ये इजीली आपका जो है ना वो ये बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। कहीं पे आपको ब्रश टूल यूज करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा, कहीं पे आपको जो है ना वो रेजर टूल को यूज करते हुए कहीं पे रेज करके बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, ई प्रेस किया और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा ये स्मूथ नहीं लग रहा। नाउ इट लुक बेटर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इस कोन के ऊपर जो लाइंस हैं वो हमने ड्रॉ करनी है। तो कोन्स के ऊपर लाइंस बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक अलग लेयर ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं ब्रश टूल ले रही हूँ और ब्रश टूल का साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर रही हूँ जितनी मुझे लाइंस चाहिए हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रश टूल लिया और अभी मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करने वाली हूँ। लाइक जो सबसे लंबी लाइन है ना हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट सपोज ये है, ठीक है, ये एक लाइन आपने ड्रॉ की। अब ये मूव टूल यहाँ पे मूव टूल है, इसको आप लें और मूव टूल से जब आप इसको को सिलेक्ट करेंगे तो आप ये देखिए मेरी एक अलग लेयर के ऊपर थी ये चीज। ठीक है, तो ये इसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब मैं अपने माउस पैड पे इसको सिलेक्ट करके साथ में ऑल्ट प्रेस करके इस चीज को अगर मैं नीचे लेके आती हूँ या इसको सिंपली मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करती हूँ। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V जब मैंने किया तो इसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेयर में एक और लेयर ऐड हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V मैंने किया तो यहाँ पे एक और लेयर इसकी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह कंट्रोल C कंट्रोल V करके आप इसकी जो है ना वो कॉपी जनरेट कर सकते हो और जहां जहां पे ये लाइंस हैं आपको दोबारा ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करती जा रही हूँ। और इस तरीके से ये हमारी लेयर्स जो हैं ये बन चुकी हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि इन लेयर्स को सबको हम मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी दिख रहा है आपको डिलीट के ऑप्शन के साथ मर्ज लेयर का। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते जाओगे ना तो ये सारी लेयर्स आपकी जितनी भी है ना अब ये सारी मैंने क्योंकि अलग अलग लेयर्स पे बनाई थी तो ये देखिए मेरी एक लेयर पे आ चुकी है। ठीक है, तो मैं इस पूरे को कंट्रोल C कंट्रोल V करती हूँ, यानी कि अब ये 2 लेयर्स बन चुकी हैं, डुप्लीकेट लेयर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल T करती हूँ। कंट्रोल T करके मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शन है फ्लिप, यहाँ पे मैंने इसको फ्लिप किया और अब मैं इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है ना सेट कर रही हूँ। ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा है बट इट्स ओके। ठीक है, कुछ हमारी जो है ऊपर से कुछ लाइंस रहती हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस थी जो बनी हुई नहीं थी वो मैंने ड्रॉ कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे पीछे वाली लेयर को मैं अगर ऑफ करती हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि ये इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइंस हमें नजर आ रही हैं इनको हमने रिमूव करना है ब्रश टूल से, रेजर टूल से। आप रेजर टूल लेंगे और इन चीजों को आप जो है ना यहाँ से जो लाइंस एक्स्ट्रा निकली हुई हैं बाहर
इनको ब्रश का साइज थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके आप उनको रेज करेंगे। इस तरह से आप इन एक्स्ट्रा लाइंस को जो है वो रिमूव करेंगे ताकि कोई भी जो एजेस हैं वो बाहर निकले हुए ना नजर आए हमें, और कुछ जो लाइंस हमारी इनकम्प्लीट हैं या कुछ हाफ बनी हुई हैं उनको भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें कि मैंने यहां से ये ड्रॉ करना है, तो मेरी ये कोन का नीचे वाला हिस्सा एक दूसरी लेयर पे है और इसके ऊपर जो मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं ये एक दूसरी लेयर पे है। तो इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है कि मेरी कोन की पीछे वाली जो लाइंस हैं वो रिमूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो मुझे रिमूव करनी भी नहीं है। मैंने जस्ट ये ऊपर वाली लाइंस जो है इनको रिमूव करना है। तो ये देखें ये डिफरेंट लेयर पे है। ये मेरी कोन का नीचे वाला हिस्सा लेयर 3 पे है और लेयर 4 के ऊपर मैंने जो है ना वो ये इसकी जो लाइंस हैं ये ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ पे आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लिख सकते हो कोन लाइंस, एंटर कर दें। देखें तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करें, यहाँ पे लिखें कोन बैक पार्ट, ठीक है, एंटर कर दें। वही देखिए आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रियल इमेज, ठीक है, एंटर कर दें। तो इससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो बैक लेयर पे जो इमेज होता है मतलब हमें लेयर को बाकायदा समझना नहीं पड़ता, उसके नेम से ही हम उसको सेव कर लेते हैं कि हमारी इस लेयर पे ये चीज पड़ी हुई है। ठीक है, ये हो गया। तो कुछ चीजें हमारी यहाँ पे मिसिंग है, उनको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब आपने जिस लेयर पे आपने काम करना है ना, उसी लेयर पे ऊपर आपका जो है ना वो ब्रश टूल होना चाहिए। जैसे ये कोन का बैक पार्ट है, अगर मैंने कुछ ड्रॉ करना है तो वो अगर मैंने ब्रश टूल लेके इस पे ड्रॉ करती रहूंगी तो वो इस पे ड्रॉ हो जाएगा। अगर मैंने सिर्फ ये इस कोन के ऊपर जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं इनको मैंने ठीक करना है तो मुझे इस लेयर पे आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं नीचे वाली लेयर पे चली जाऊं और यहाँ पे जाके मैं कुछ ड्रॉ करती रहूं। जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो, जिस लेयर को आपने एडिट करना है, उसी लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और ये ब्लू कलर, ये सिलेक्टेड जो लेयर होगी ना, वो ये ब्लू से इसको जो है ना इंडिकेट कर रहा होगा कि ये इस लेयर पे अभी इस वक्त हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं और कुछ लाइंस मेरी इनकम्प्लीट थी उनको मैंने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया। अभी पीछे वाली लेयर में अपनी दोबारा ऑन कर रही हूँ और ये जो मेरी कोन वाली लेयर है और इसके बैक पार्ट वाली लेयर है इसको मैं फिलहाल ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, रिमूव नहीं करी, डिलीट नहीं करी, ये याद रखिएगा। यहाँ पे साइन है ये डॉट का, इस पे क्लिक करते हो आप तो ये हाइड हो जाती है या ऑन हो जाती है, तो इसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड कर दी और इसके ऊपर मैं एक और लेयर ले रही हूँ और उस लेयर के ऊपर मैं ये आइसक्रीम का सारा जो है ना स्कूप ये ड्रॉ करने वाली हूँ। ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल के साथ जो है वो आप जिस तरह से आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि आप फुल ड्राइंग जो है वो एग्जैक्टली वैसी बनाओ जैसी बनी हुई है, जैसी आपसे बन रही है, जैसी आपको दिख रही है, बस जैसे उसको वैसा वैसा बना दो। ठीक है, इस तरह से ये चीज यहां से थोड़ी सी। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि लाइक अगर आपने कुछ ड्रॉ किया है और बीच में आपसे मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हुई है, तो जितना जब आप कंट्रोल Z करेंगे ना तो वो सारा पार्ट जो है वो रेज हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पूरी लाइन ड्रॉ की थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एंड पे मुझे एक प्रॉब्लम आया, जब मैंने कंट्रोल Z किया तो वो सारा डिलीट हो गया। तो इस चीज का ख्याल रखें कि कंट्रोल Z अगर आप करेंगे ना तो वो पूरा पीछे से जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है वो सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ और आप देख सकते हो कुछ चीजें हैं जो हमें रेजर टूल से ठीक करनी पड़ेंगी। तो रेजर टूल पे आप क्लिक करें और इसको छोटा बड़ा करके इन चीजों को ना ऐसे एडजस्ट कर लें आप। ठीक है, जहां जहां पे आपको इशू लगे कि यहाँ से मुझे को ठीक करना वाला है, क्योंकि जितनी नीट एंड क्लीन आपका लाइन आर्ट होगा ना उतना ही आपकी जो है वो ड्राइंग में एक प्रोफेशनल लुक आएगी और जो है ना इसके कलर जब आप फिल करेंगे तो ये अच्छे से फिल होंगे। ठीक है,
इस तरीके से आप इसको नीट कर लें। यहाँ से भी थोड़ा सा कर लेते हैं, लाइक ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरी आइसक्रीम का ऊपर वाला पार्ट बना। और अगर मैं नीचे वाली दोनों लेयर्स को ऑन करती हूँ तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो, अगर आपको रिमूव करना चाहते हो, अगर आप लाइन आर्ट है आपका, तो लाइन आर्ट में अब ये एक एक्स्ट्रा चीज ये दिख रही है, एक्स्ट्रा चीज एक ऊपर नजर आ रही है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ पे जाएं, जो हमारी ये जो लेयर है बैक पार्ट वाली, इस पे हम जाते हैं और यहाँ पे ब्रश टूल लेके इस थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि इतना छोटा नहीं चाहिए। सिंपली आप इसको इस तरीके से करके रिमूव कर लें इस लाइन को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है और हमारे आर्ट वर्क में थोड़ा सा गंदा लुक दे रहा है। जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारी आइसक्रीम का एक समझ लो कि रेडी हो चुका है। इसके ऊपर जो स्प्रिंकल्स हैं उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करूंगी और जो मेरा ओरिजिनल इमेज है उसको ऑन करूंगी और बाकी लेयर्स को मैं हाइड कर देती हूँ फिलहाल। आइसक्रीम के स्कूप वाली लेयर भी मैंने हाइड कर दी, इसकी लाइन वाली भी, और इसको भी मैं हाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसके जो स्प्रिंकल्स हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं। आप ब्रश का साइज देख लो, बी पे क्लिक करें अपनी स्क्रीन पे, या अगर समटाइम क्लिक करने से नहीं आता तो यहाँ से आप इस चीज को कर लें। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। अपनी ड्राइंग बनाते हुए आपने साथ साथ इस चीज को सेव कर लेना है। कंट्रोल एस प्रेस करें अपनी स्क्रीन के ऊपर और जहां पे भी आपने सेव करना है ना, तो अपने कंप्यूटर पे इसको साथ साथ सेव कर लें। समटाइम प्रोग्राम जो है वो क्लैश हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये सारे स्प्रिंकल्स मैंने इस पे ऐड कर दी हैं। तो अब मैं अपनी ओरिजिनल इमेज वाली लेयर को ऑफ करती हूँ और ऊपर कोन के बैक पार्ट वाली लेयर, कोन की लाइंस वाली लेयर, कोन के स्कूप वाली लेयर को मैंने ऑन किया। तो ये मेरे पास आइसक्रीम बन के आ चुकी है। ठीक है, अब हमने इस पे कलर फिल करना है। कलर फिल करने के लिए मैंने लास्ट आपको जो तरीका बताया था वो था जो है पेंट बकेट को यूज करने वाला। तो पेंट बकेट जो है तरीका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम जाते हैं, ऊपर वाली सारी लेयर्स को मैं ऑफ करती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि व्हाट वी गोना डू। यहाँ पे कोन के बैक पार्ट वाली लेयर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करती हूँ ना, कंट्रोल जे करने से क्या होता है कि आपकी लेयर जो है वो कॉपी हो जाती है। तो कॉपी करने का मकसद ये होता है कि हमारी लेयर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई खराबी ना आ जाए, अगर हो भी जाए तो हम जो है ना वो ठीक कर सकें। ओरिजिनल इमेज वाली लेयर को मैंने ऑन किया और यहाँ पे मैं आई प्रेस कर रही हूँ। आई प्रेस करके मैं कोन का एक कलर जो है ना वो मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, कोन का एक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं वापस अपनी जो ओरिजिनल इमेज है इसको मैं जो है ना यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ और यहाँ से पेंट बकेट टूल लें और जो कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए मैंने जब इस पे क्लिक किया तो ये इसमें फिल हो गया। ठीक है, ये इसमें फिल हो चुका है। ऑलराइट, अब ये मेरे पास इसका बैक वाला पार्ट जो है ये फिल हो चुका है और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, लाइक इसका जो स्कूप है उसको मैं ऑन कर रही हूँ और स्कूप की भी मैं एक कॉपी जनरेट कर लेती हूँ, यानी कि कंट्रोल जे कर लेती हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मुझे चेंज करना पड़े तो मैं इजीली उसको चेंज कर सकूँ, या कलर फिल करने के लिए मैं इसको यूज कर रही हूँ।
तो कंट्रोल जे मैंने इस पे क्लिक किया और ये इसकी कॉपी हो चुकी है। और इसके स्कूप के अंदर मैं कोई अपनी मर्जी का कलर लूंगी, क्योंकि जो ओरिजिनल इमेज है उसमें हमारे पास जो है ना वो वाइट कलर है। तो ये चीज मुझे, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं पेंट बकेट टूल पे क्लिक करूंगी और मैं इसमें कलर ऐसे क्लिक कर दूंगी तो ये फिल हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा कौन सी लेयर पे एग्जिस्ट कर रहा है? हमारा जो बैक पार्ट वाली लेयर थी ना, इस वाली लेयर पे, यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम यहां पे जाते हैं और यहां पे जाके इसको ब्रश के साथ यहां पे इसको फिल कर लेते हैं। आई पे क्लिक किया। जब आप आई पे क्लिक करते हैं और किसी भी कलर पे क्लिक करते हो, कलर पिक हो जाता है। जैसे मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो ये देखो ग्रीन पे चला गया यहाँ पे कलर, और जब मैंने ब्राउन पे क्लिक किया तो ये ब्राउन कलर इसने सिलेक्ट कर लिया, तो अब ये ब्राउन कलर पे चला गया। तो मैंने ब्रश टूल लिया है और ब्रश टूल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे इस चीज को फिल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आई गेस मुझे इसको इस पे फिल करना चाहिए, पीछे वाली लेयर पे। ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब इसके जो स्प्रिंकल्स हैं उनको भी आप कलर कर सकते हो। लाइक ये हमारे स्प्रिंकल्स थे, तो इन स्प्रिंकल्स को कलर करने के लिए आप कर सकते हो यहाँ पे एक और लेयर ऐड करके और उस पे कर देते हो क्लिप। ठीक है, जब आप क्लिप कर देते हो तो क्या होता है कि जब भी आप इस पे कलर करो, लाइक मैंने रेड कलर सिलेक्ट किया, रेड कलर सिलेक्ट करके मैं अब जो भी कलर कर रही हूँ ना वो इन स्प्रिंकल्स के ऊपर कलर हो रहा है। नजर में आ रहा है आपको? जहां जहां पे मैं ये इसको फेर रही हूँ ये स्प्रिंकल्स में कलर होता हुआ नजर आ रहा है और बाकी जगहों पे कलर नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिप रिमूव करूं तो ये ऐसे है, ये देखें। अगर मैंने क्लिप पे क्लिक किया तो वो उसके अंदर कलर है और अगर मैंने क्लिप को छोड़ दिया तो वो कलर बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है कि इस तरीके से आप कोई भी दो कलर, एक एक कलर सिलेक्ट करें और इन स्प्रिंकल्स में सबको कलर कर दें। सही है, ठीक है। तो ये मैंने डिफरेंट कलर्स को लेके जो है ना ये यहाँ पे कलर किया और ये क्लिप हुआ है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये क्लिप को हटा रही हूं तो ये कलर ऐसे है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इस पे क्लिप किया है तो इसलिए यहाँ पे एक और ऊपर लेयर ऐड करके मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कलर उस स्प्रिंकल्स के ऊपर जो है ना वो क्लिप हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी बताती चलूं कि ये जो लाइन आर्ट हमने ड्रॉ की थी ये एक तरह का ब्लैक एंड व्हाइट जिस तरह से होता है ना, आपका एक इमेज होता है या एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट होता है, ये उस तरह से था। तो तब तो ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जब क्योंकि हम इसकी इलस्ट्रेशन बना रहे हैं तो इसकी इलस्ट्रेशन बनाते वक्त हमने क्या करना है कि इसकी जो आउटलाइन है इनको भी थोड़ा सा इस जैसा ही कलर करने की कोशिश करनी है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला इमेज है, इस पे जब हमने क्लिक किया, कलर किया था, तो यहाँ पे जो इसका आउटलाइन है इसको हमने कर लेना है थोड़ा सा डार्क। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डार्क करके जब आप इस पे फिल करेंगे तो ये अच्छा लगेगा। लाइक मैं एक डार्क कलर चूज कर रही हूँ थोड़ा सा इससे, और मैं यहाँ पे क्लिप लेयर के ऊपर ब्रश टूल से इस तरह से यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आउटलाइन पे क्लिक किया हुआ है, तो ये इसकी जस्ट आउटलाइन को ही कलर कर रहा है, सिर्फ इसकी आउटलाइन ही चेंज हो रही है। इसी तरह आप इसकी नीचे वाले पार्ट पे भी कर सकते हैं। इसकी जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी उनको हम बाद में करते हैं सेट अभी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है ना वो इस आउटलाइन को भी कलर कर सकते हो जो आपके यहाँ पे साइड पे आ रही होती है। ठीक है, और इस पार्ट को भी हम कलर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो कोन की लाइंस थी ना, इनको मैंने लेयर को विजिबल किया, ये इट्स स्टिल ब्लैक, ये अभी भी ब्लैक है, तो इसको भी हमने कलर करना है लाइटर ब्राउन कलर में हम इसको करेंगे। तो इसको करने के लिए इसी के ऊपर मैं एक और लेयर ऐड कर रही हूँ और इसको यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्लिप। ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्लिप हो गया। अब ये जो ब्राउन कलर है इससे मैं एक लाइटर सा शेड यहाँ से चूज कर रही हूँ
और ब्रश टूल लेके ये वाली जो लाइंस हैं इनको मैं इस तरीके से कलर कर रही हूँ। ब्रश का साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये जितनी भी हमारी लाइंस थी ना वो इस तरह से हो जाएंगी, जो ब्लैक आ रही थी वो इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक इलस्ट्रेशन हमारे पास बन के आ चुकी है। अब यहाँ पे ये है कि जो हमने यहाँ पे कलर्स ऐड किए, यहाँ पे कुछ शेडोज होते हैं और कुछ हाइलाइट्स भी होते हैं, वो भी ऐड करना सिखाती हूँ मैं, लेकिन वो ज्यादा हाईली डिटेल जब हम काम कर रहे होते हैं उसमें करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी मैं आपको करके बता देती हूँ। ठीक है, जैसे लाइक हमारी ये वाली लेयर है कलर लेयर, जिसके ऊपर हमने कलर फिल किया था, इसके ऊपर हम एक और लेयर ऐड करते हैं और इसको जो है ना यहाँ पे हम क्लिप कर देते हैं। ठीक है, और एक कलर मैं पिक करती हूँ, यहाँ से एक थोड़ा सा डार्क कलर पिक करती हूँ और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है उसको मैं डाउन कर रही हूँ। ठीक है, और बी पे क्लिक करती हूँ ब्रश टूल पे, और जब मैं इसको यहाँ पे देखें ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये डार्क सा कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करते हैं शैडोज। ये हमारा शेडो है। ठीक है, ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन रखनी है आपने, और दूसरी वाली साइड पे हम थोड़ा सा ब्राइटर कलर चूज करते हैं या व्हाइट कलर भी चूज कर सकते हो। तो इस साइड पे हम जो है ना अपने ऐड करते होते हैं हाइलाइट्स, तो इस वजह से ये कलर थोड़ा सा इस तरह से में आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज और भी आपको पता चले, ब्रशेस का यूज भी है। तो ब्रश को यूज करने का तरीका जो है वो मैं जाहिर है जब जैसे जैसे हम ड्राइंग्स और ज्यादा करते जाएंगे तो उसमें बताऊंगी। कुछ ज्यादा वाइट हो रहा है, थोड़ा सा लाइट इसको कर देती हूँ मैं, या थोड़ा सा ये वाला कलर चूज कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसी तरह हमारा जो बैक पार्ट है, जो इसकी नीचे कोन है, उसके ऊपर जो है ना वो हम थोड़े से हाइलाइट्स और शेडोज जो हैं वो ऐड करते हैं, लाइक इस जगह पे। बैक पार्ट वाला हमारी लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करके यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ क्लिप, और यहाँ पे कलर चूज कर रही हूँ मैं, जो मेरा ब्राउन कलर ऑलरेडी है यहाँ पे डार्क, उससे थोड़ा सा मैं डार्क कलर चूज करूंगी। और ब्रश टूल लेके यहाँ पे मैं जब इसे ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क कलर मुझे यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए ना। और जो इसकी लाइंस हमने ऊपर ड्रॉ की हैं इनको भी आप लाइट कलर से बाद में शेडिंग कर सकते हो। जो आपने ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं इस कोन के अंदर, इसको मजीद आप लाइट भी कलर लेके ऊपर उसकी इनकी भी शेडिंग कर सकते हो। अभी तो हम कोन की शेडिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा लाइट कलर ले रही हूँ लाइक दिस, इस तरह से ये दिखेगा। और जो है अभी जो इसकी लाइंस हैं इनको भी मैं शेड कर रही हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि कुछ वाइट, जैसे क्लिप आर्ट्स में आप देखते हो एक वाइट से कलर की लाइंस आपको नजर आ रही होती हैं हल्की हल्की सी, वो ड्रॉ कर लेते हैं। लाइक ब्रश का साइज आप ले लें, जिस जिस जगह पे आपको राउंड नजर आ रहा है। मैं दूसरी लेयर पे हूँ, कलर लेयर पे आती हूँ। मेरी ओपेसिटी डाउन है, मैं यहाँ से फुल कर लेती हूँ लाइक दिस। ओके, ऐसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। लाइट सा आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। उसका कलर उस साइड पे जो, क्योंकि हमने हाइलाइट्स ऐड किए हुए हैं, उसका कलर पहले ही लाइट है तो वो इस वजह से दिख रहा है। यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने हाइलाइट्स जिस लेयर पे ऐड की थी ना, उस लेयर पे अगर हम इस पे करें तो देन इट विल लुक बेटर। ठीक है, लाइक दिस। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉर्नर्स पे इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके बैक वाले पार्ट पे
ठीक है, लाइक दिस, इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि इसका जो बैकग्राउंड है, आप इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। अब ये ड्रॉ मैंने किया थोड़ी सी इस साइड पे है, तो मैं इतनी सारी लेयर्स को जितनी भी है ना वो मैं इनको मर्ज कर रही हूँ। लेयर्स को मर्ज करना चले वो, क्योंकि हमने काफी सारी लेयर्स बनाई हैं, वो चले फिर नेक्स्ट किसी लेसन में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो मेरी रियल इमेज, ये मेरी रियल इमेज थी। इस रियल इमेज से नीचे जो मेरी लेयर है, इसके ऊपर हमने जो है ना ऐड करना होता है अपना बैकग्राउंड। तो यहाँ पे ऑप्शन है शेप ब्रश टूल, तो मैं यहाँ से शेप बल्कि फिल ब्रश टूल, तो मैं ये कोई भी कलर यहाँ से अच्छा सा चूज कर रही हूँ। ये वाला कलर भी अच्छा है या कोई और कलर भी हम ले सकते हैं जो इस बैकग्राउंड के साथ अच्छा लग रहा हो। थोड़ा सा और लाइट। ठीक है, दिस इज लुकिंग प्रिटी नाइस। बहुत ज्यादा ऑसम, बहुत बढ़िया किस्म की ड्राइंग नहीं बनी है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा आज हमें सीखने को मिला है जो पिछले लेसन में हमारा नहीं था। और जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे, ड्राइंग्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको इन चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं और साथ साथ सीख रहे हैं मुझसे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके मुझे आप इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हो अपने वर्क सैंपल। आई विल चेक, और वहां पे मैं आपको आंसर भी करूंगी। आई विल हेल्प यू देयर, और हेल्प कर सकती हूँ मैं आपको वहां पे आपके जो है ना आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकती हूँ। तो वहां पे आप मुझे कर सकते हैं। मैंने बायो में अबाउट में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, या सेम यूजर नेम को आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें सबा क्रिएट्स, तो भी आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा लेसन जो है वो यहीं तक था। मैंने कोशिश किया कि मैं कम से कम बात करूं, ज्यादा से ज्यादा काम पे ध्यान दूं और काम सिखाऊं। तो मे भी कोई चीज स्किप भी हो गई हो, तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज। तो नेक्स्ट किसी लेसन में मिलेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम जरूर कोई डिटेल्ड इलस्ट्रेशन बनाएंगे, कुछ प्यारी सी। तो अभी क्योंकि स्टार्ट है, तो स्टार्ट में मैं चाहूंगी कि अभी हम ज्यादा मुश्किल चीजें ना बनाएं, इजी चीजें बनाएं, ताकि उनमें आपका हाथ जब सीधा हो जाए, जब ब्रश हमें यूज करने आ जाए, तो फिर हम ज्यादा एडवांस लेवल पे इलस्ट्रेशन जो है ना वो बनाना सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज।